संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका और सहायिका वो आंगनबाड़ी केंद्रों का सही से संचालन कर सकें, उनको कुछ मार्गदर्शिकाएं हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सभी राज्यों में चयन से संबंधित अलग अलग मार्गदर्शिकाएं हैं, लेकिन सभी में कुछ न कुछ समानताएं हैं। तो आज मैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 ये बिहार राज्य से संबंधित मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग अधिसूचना संख्या ICDS/30/030/2020/2042 दिनांक 1 दिसंबर 2022 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है। इसका जो नियम 1 है इस प्रकार है। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। यह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 के रूप में जाना जाएगा। इसका 2 है, यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी। इसका 2 इस प्रकार से है। परिभाषाएं, इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी क आंगनबाड़ी केंद्र से मतलब है ICDS अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन वार्ड अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर निर्धारित चौहद्दी में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र। 2 का ख, सेविका सहायिका से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका सहायिका के कार्य हेतु चयनित महिला। इसका ग है, वार्ड सदस्य अथवा पंच से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 समय समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित वार्ड सदस्य या पंच। इसका घ है, वार्ड आयुक्त यानी नगर आयुक्त, नगर पार्षद, वार्ड आयुक्त नगर परिषद से अभिप्रेत है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 समय समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अधीन किसी नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के किसी वार्ड शहरी क्षेत्र के लिए निर्वाचित वार्ड आयुक्त या नगर पार्षद। इसका अंग इस प्रकार से है, वार्ड की आम सभा से अभिप्रेत है किसी वार्ड अंतर्गत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र हेतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए उस केंद्र के पोषक क्षेत्र के उपस्थित वयस्क सदस्यों की आम सभा। उसके अलावा पोषक क्षेत्र से अभिप्रेत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र की इकाई। शहरी क्षेत्र अंतर्गत एक वार्ड की जनसंख्या अधिक रहने की स्थिति में एक से अधिक केंद्रों का संचालन किया जा सकता है, जिसका पोषक क्षेत्र उसी वार्ड अंतर्गत संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित होगा। इसका 6 है, वार्ड की आरक्षित कोटि से अभिप्रेत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि। इसका जो इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। इसका नियम 3, अर्हताएं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। यानी इससे पहले जो योग्यता था मैट्रिक था, लेकिन अब इसको इंटर कर दिया गया है। सभी पदभार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त विषय छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। इसका 3, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। इसका 4, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा अंक भी समान रहने पर उनमें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। 5, आंगनबाड़ी सेविका सहायता के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसका 6, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिससे संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए। इसका 7, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी होती हो
वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए योग्य होगी। रिक्त वार्ड की आरक्षित कोटि में योग्य महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। 4 निर्हता ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो अथवा सेविका सहायिका को अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे। 5 चयन की प्रक्रिया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु विज्ञापन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों एवं संबंधित जिला के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। रिक्ति हेतु आवेदन जिला के पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के साथ ही 100 अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि अंकित हो आदि कागजात अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाएंगे। 5 का 2 मेधा सूची तैयार करने हेतु त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग समिति निम्नवत गठित की जाएगी, यानी उप विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी एक सदस्य होंगे और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं आवश्यक कागजातों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी जांच करते हुए समिति द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदोपरांत तैयार औपबंधिक मेधा सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। इसका 5 का 3 मेधा सूची प्रकाशन के 15 दिनों तक पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 4 कंडिका 5(2) में वर्णित त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन पोर्टल पर किया जाएगा। इसका 5 का को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सभी कागजात ऑनलाइन आवेदन के साथ प्राप्त सभी कागजात, मेधा सूची, आपत्ति आदि से संबंधित कागजात इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा महिला पर्यवेक्षिका को आम सभा के समक्ष उपस्थित करने हेतु उपरोक्त कागजात उपलब्ध कराए जाएंगे। आम सभा द्वारा संगत अभिलेखों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आम सभा में यदि मेधा सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा समग्र मेधा सूची की सर्वोच्च मेधा प्राप्त अभ्यर्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अनुमोदन उपरांत चयन पत्र निर्गत किया जाएगा। आम सभा में यदि मेधा सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा द्वारा इसके निराकरण हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आपत्ति का निराकरण कर उप विकास आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करते हुए योग्य अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। चयनित सेविका सहायिका को चयन पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। आम सभा की कार्यवाही पंजी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा तैयार की जाएगी, जिस पर अध्यक्ष एवं महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा कार्यवाही पंजी की मूल प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को हस्तगत कराई जाएगी। आम सभा की प्रक्रिया अधिकतम 1 माह में पूरी कर ली जाएगी। आम सभा प्रत्येक माह की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सोमवार को ही आयोजित की जाएगी। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को आम सभा आयोजित की जाएगी। 1 माह में आम सभा की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार मेधा सूची अंतिम मेधा सूची मानी जाएगी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च मेधा क्रमांक की आवेदिका का चयन किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण परियोजनाओं में आम सभा वार्ड के वार्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वार्ड पंच द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में आम सभा के दिन उपस्थित वयस्क सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चयन कर आम सभा की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। शहरी परियोजना में आम सभा संबंधित वार्ड के आयुक्त वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में आम सभा के दिन उपस्थित वयस्क सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चयन कर आम सभा की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आम सभा की कार्यवाही पंजी एवं फोटो तथा चयनित सेविका सहायिका का चयन पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची की मान्यता अवधि चयन की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगी।
चयन पत्र प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पद पर योगदान नहीं करने की स्थिति में चयन रद्द समझा जाएगा। 50% आंगनबाड़ी सेविका के पद कार्यरत सहायिका से भरे जाएंगे। सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हताएं प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022, इसमें 50% सेविकाओं के लिए भी सीट इसमें आरक्षित कर दिया गया है। यानी 50% आंगनबाड़ी सेविका के पद कार्यरत सहायिका से भरे जाएंगे। सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। वो इस प्रकार है, कम से कम 5 वर्षों का सहायिका पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। सेविका चयन हेतु निर्धारित मानदंड एवं अन्य सभी अर्हताएं पूर्ण करती हो। इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत अनुदेश निर्गत किया जा सकेगा। जैसे क्या है कि अगर किसी सेविका का कहीं पर पद खाली होता है, अगर वो मर जाती हैं, किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है या किसी कारणवश वो रिटायर हो जाती हैं, तो वहाँ की जो सेविका हैं जो अर्हता रखती हैं उनके लिए 50% नियमावली, ये मार्गदर्शिका 2022 में सेविका के लिए 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है। चयन के विरुद्ध परिवाद अपील पुनरीक्षण। चयन से असंतुष्ट परिवादी चयन की तिथि से 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अपर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकती है, जिसके साथ साक्ष्य एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। प्राप्त अपील का निष्पादन 3 माह के भीतर किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अपर समाहर्ता द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को यहाँ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है तथा उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अपर समाहर्ता एवं आयुक्त द्वारा प्राप्त परिवाद पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुनवाई की जाएगी। 7 त्याग पत्र। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को 1 माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्याग पत्र दे सकती है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत किया जाएगा। उनके द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में समर्पित किए जाने की तिथि से 1 माह के बाद त्याग पर स्वतः प्रभावी माना जाएगा। इसका नियम 8 परिस्थिति। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किसी भी प्रयोजन के लिए सरकारी सेवक नहीं मानी जाएगी तथा भविष्य में सरकारी सेवा में समायोजन का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। 9 कठिनाई का निराकरण एवं निर्वचन। इस मार्गदर्शिका के किसी कंडिका के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होने पर उस मामले के निराकरण हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम होगा एवं उनका विनिश्चय अंतिम होगा। तो इस प्रकार से ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 है। इसमें जो समझने वाली बात ये है कि इसमें मैट्रिक के जगह पर अब आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए बिहार में इंटर यानी 10+2 योग्यता मुकर्रर कर दिया गया है। और दूसरा क्या है कि अगर आंगनबाड़ी सेविका अगर अर्हता रखती है, यानी अगर वो इंटर पास है, अगर अर्हता रखती हैं, तो अब क्या है कि उनका भी उनके लिए 50% सीट को रिजर्व कर दिया गया है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 ये कुछ मामले में ये पहले के बनिस्बत इसको भिन्न बनाया गया है कि मैट्रिक के जगह पर अब आंगनबाड़ी सेविका का चयन इंटर उसके लिए योग्यता होना चाहिए। और दूसरा आंगनबाड़ी सेविका के लिए अगर सहायिका अगर उपयुक्त है, अर्हता रखती हैं, तो उनको भी यानी कि सेविका बनने का अवसर मिल सकता है। उनके लिए भी यानी कि 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि 50% आंगनबाड़ी सेविका के पद कार्यरत सहायिका से भरे जाएंगे। सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। तो अब ऐसा कहें कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका अगर जो ग्रेजुएट हैं और 10 साल का जिन्हें अनुभव प्राप्त है, तो वो महिला पर्यवेक्षिका बन सकती हैं। उनके लिए भी 50% सीट आरक्षण कर दिया गया है। और अगर कोई सेविका का पद खाली होता है, तो अगर सहायिका अगर कुछ अर्हता रखती हैं, तो उनके लिए भी 50% सीट आरक्षित कर दिया गया है। तो सेविका और सहायिकाओं का
ऐसा कहें कि आंगनबाड़ी में प्रमोशन का स्तर ऊपर तक जाए, उनका भी प्रमोशन हो, इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 बनाया गया है। तो इस नियमावली में सहायिकाओं से भी निवेदन करना है कि आप अपने योग्यता को बढ़ाएं और आप भी, अगर आपको अवसर मिलता है सेविका बनने का, तो सेविका बनकर आप क्या है कि अपना प्रमोशन का लाभ उठाएं। तो आशा उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण भारत की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, अगर उनको ऐसा लगे कि ये मार्गदर्शिका चूंकि उनके ज्ञान में अगर सहायक है, तो इस चैनल को वो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और किसी तरह का अगर इससे संबंधित अगर उनको जानकारी चाहिए तो कृपया वो कमेंट करेंगे। मैं आशा उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।